परमपिता परमेश्वर कहते हैं, मैं आ रहा हूँ तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाने। जंगल में चाहे कितने ही जानवर क्यों ना हो, जब शेर आता है तो सब शांत हो जाते हैं। और जब न्याय की तलवार अपने हाथों में लेकर मैं आ रहा हूँ, जो तुमने खोया है वे तुम्हें वापस करने, जो तुमने हासिल किया उसे दुनिया के समक्ष लेकर आने को, और तुम्हें उस पद तक ले जाने की व्यवस्था करने के लिए जिसके लिए तुम भीड़ में चुने गए हो। ये संदेश नहीं, ब्रह्मांड की पुकार है। जो सुन रहा है वे देख नहीं रहा, और जो देख रहा है वे सुन नहीं रहा। मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हें एक ऐसा संदेश देने आया हूँ जिससे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। जो मेरे इस दिव्य संदेश को लाइक करके और कमेंट में राधे राधे लिखेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं और जो कुछ भी उसकी इच्छा होगी उसे मैं स्वयं पूरा करूँगा। और मेरा आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे परिवार पर सदैव बनी रहेगी। कब तक वे करोगे जो दुनिया तुमसे करवाना चाहती है? कब तक वैसे बनते रहोगे जैसे लोग तुम्हें देखना चाहते हैं? आखिर कब तक तुम बलिदान उनके लिए करते रहोगे जो तुम्हारे बलिदान को भी स्वार्थ समझते हैं? जब अन्याय इतना अधिक बढ़ जाए कि धर्म संकट में पड़ जाए, तब आवाज उठाना ही धर्म है। इस संदेश को सुनने वाली पुण्य आत्माओं, कब तक सोते रहोगे? जागो, समय आ चुका है। अपने लिए मांगने का समय अब आ गया है। तुम जिनके हकदार हो उसके लिए आवाज उठाने का समय अब आ गया है। मैं जानता हूँ ये महाभारत कलयुग की है, लेकिन तुम्हारे हृदय में बैठकर मैं साहस बन जाऊंगा और विजय तुम्हारी होगी। अपने लिए मांगने की इच्छा शक्ति मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर प्रश्न पर मेरा उत्तर देना क्या तुम्हें विमित नहीं कर देता? जब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हार चुके हो या हारने वाले हो, उसी समय तुम्हारे मन में उत्साह भेजने वाला मैं तुम्हें महसूस नहीं होता? पर्वतों के शिखर पर जहाँ मानव नहीं पहुँच सकते, वहाँ वनस्पति का संतुलन करने वाला कौन है? सर्दी, गर्मी, पतझड़ और बरसात, ये सब कौन नियंत्रित कर रहा है? जब मुझे याद करते करते तुम रो देते हो, तब तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देने वाली शक्ति कौन है? अरे, मैं तुम्हारे उतने ही पास हूँ जितना अग्नि के समीप तापमान होती है, जितने करीब वायु में घुली हुई सुगंध होती है। अपने मन के द्वार खोलो, मैं आ रहा हूँ।
तुम्हें न्याय दिलवाने। अंक 12-12 के साथ लिखे, मैं आजाद स्वतंत्र हूँ। 9-6 अंक के साथ लिखे, मैं सुख समृद्धि की रथ पर बैठ चुका हूँ। मेरे प्रिय, तुम्हें जगत को फिर से ये बताना होगा कि मौन हो जाने का अर्थ कमजोर होना कदापि नहीं है। जब समंदर शांत हो जाए तो समझ जाना चाहिए उसने भयंकर तूफान को अपने भीतर समेट लिया है, और जब जानबूझकर उसके ऊपर लोग वार करते हैं तब ऐसा तूफान आता है कि विनाश होता है। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वे तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। कुछ मनुष्य हैं जो तुम्हें देखकर बावले हो रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अंदाजा भी नहीं, किंतु ये सत्य है। कभी कभी तुम अपने सफलताओं से इतने आगे निकल जाते हो कि कुछ मनुष्य तुमसे घृणा क्रोध करने लगते हैं। जी हाँ, ये भी तुम्हारे सफलता का एक मूल्य मंत्र है जिसके कारण मनुष्य तुम्हें नापसंद करने लगे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम भी मुझ पर विश्वास रखते हो तो मेरे इस दिव्य संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ अपनी श्रीमती मुझे प्रदान करने के लिए धन्यवाद ईश्वर लिख दे। हाँ, तुम्हारे विरुद्ध कुछ लोग हो गए हैं जो तुम्हारी सफलताओं से बहुत अधिक ईर्ष्या कर रहे हैं, परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर गिराने वाले लाख हैं तो बचाने वाले सबके नाथ है। इस संसार में सभी तरह के मानव हैं, किंतु कुछ दिव्य आत्माएं तुम्हारी ही तरह अपने कार्य को लगन के साथ करके आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ मनुष्य एक दूसरों से ईर्ष्या करने में ही अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। यदि आज तुम्हें मेरा ये संकेत रूपी संदेश प्राप्त हुआ है तो मेरे इस दिव्य संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ मेरे भाग्यशाली अंक 444 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। आज मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा आने वाला कल बड़ी ही खुशी और सफलताओं से भरा हुआ होगा, क्योंकि कल का दिन तुम्हारा खुशियों से भरा है। कल से तुम्हें शुभ संकेत मिलने प्राप्त होने लग जाएंगे। बहुत जल्द तुम अपने जीवन में खुशी और एक शक्ति को अनुभव करोगे। तुम्हें पग पग पर परमात्मा के दिव्य संकेत प्राप्त करवाई जाएंगे ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारा समय ऐसे बदलेगा कि सब तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। तुम्हारा दिव्य सुनहरा समय प्रारंभ हो रहा है। यदि तुम्हें भी अपने पिता की महिमा पर विश्वास हो तो इस दिव्य संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और हारे के सहारे की जय हो ऐसा लिख दीजिए। मेरे प्रिय, तुम एक ऐसी यात्रा पर हो जहाँ हर सवाल का जवाब पहले से नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि यदि हर प्रश्न के उत्तर तुम्हें पहले से ही मिल जाए
तो पहेली तुमने हल की है, ये श्रेय तुम्हें कैसे मिलेगा? इसलिए इस सफर में ईश्वर को समर्पित व्यक्ति जैसे जैसे आचरण, व्यवहार और निर्णय करते हैं, वही संपूर्ण सृष्टि के लिए उदाहरण बन जाते हैं। और इस सफर के यात्री को अपने प्रश्नों के उत्तर ऐसे मिलते हैं कि उनका जीवन धन्य हो जाता है। मेरे प्रिय, तनिक गौर से समझें। ये यात्रा निस्संदेह कठिन थी, किंतु अब तुमने जो पा लिया है उसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि जो वस्तु तुम्हें मिली है वे स्थूल शरीर तक सीमित नहीं है। वे तो स्थूल, सूक्ष्म और आकरण शरीर के भी बड़े हैं, जो समय के साथ बदल नहीं सकती। वे है तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति। मेरे प्रिय, अगर जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनने का प्रयास करना, स्वार्थी नहीं। अर्थात जिस ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति से तुम्हें भरा जा रहा है, वक्त आने पर उसका प्रयोग किसी अर्जुन के जीवन को संवारने में लगा देना। उस ज्ञान को अपने तक सीमित रखकर स्वार्थी मत बन जाना। जो अपना स्वार्थ भूलकर दूसरों का सारथी बनने को तैयार हो जाता है, उसके जीवन का रथ परमात्मा अपने हाथों से चलाने लगते हैं। फिर उसे कुछ भी स्वयं करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सब कुछ उसके जीवन में अपने आप होने लग जाता है। परमात्मा की संपत्ति, परमात्मा की दिव्यता और परमात्मा की सिद्धियां उस व्यक्ति की वंदना करती है। मेरे प्रिय पुण्य आत्माओं, मंजिल कैसे भी हो, व्यक्ति को सफर में आनंदित रहना चाहिए। इससे मंजिल मिलने पर उत्साह खत्म नहीं होता और तुम एक ऐसी मंजिल की ओर बढ़ने जा रहे हो जहां परमात्मा का हृदय तुम्हारे वश में होगा। इस बात से प्रतिपल मगन हो जाओ और कुछ प्रश्नों के उत्तर वक्त पर ही छोड़ दो। जब वक्त उत्तर देगा तो वो लाजवाब होगा। थोड़ा देर लगेगा मगर सब सही होगा। जो आप चाहते हैं एक दिन वही होगा। स्थिति खराब हो सकती है, जिंदगी नहीं, इसलिए सब्र रखो, सब कुछ सही होगा। 3-3-3 लिखें और कहें, मेरी हार भी जीत में बदल जाएगी अगर हाथ मेरे ईश्वर ने थामा है। सच्चे मार्गदर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और किसी न किसी माध्यम से आप भी किसी न किसी की सहायता कर सकते हैं। इसलिए इन दिव्य संदेशों को शेयर भी अवश्य करें ताकि किसी और की भी सहायता हो सके इन दिव्य संदेशों से। धन्यवाद। परमेश्वर कहते हैं, क्या तुम अपने हृदय द्वार खोलने को तैयार हो? यदि हाँ, तो तुम मुझे अपने ही भीतर देख पाओगी। उसकी प्रक्रिया
मैं तुम्हें आगे के संदेशों में साझा करूँगा। मेरी प्रतीक्षा करना। टाइप यस इफ़ यू बिलीव डिवाइन ब्लेसिंग। राधे राधे, हरि बोल।